द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। इनका नाम, एक हम भी थे उसमें, ऐसा नहीं है, एक हम भी थे, लेकिन बड़े राक्षस थे। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करने पहुंचे तो बैकुंठ के 6 द्वार पार के 7वां अंतिम गेट, तो वहां द्वारपाल दोनों बैठे थे। ये किवाड़ खोलकर जाने लगे, पर्दा हटाकर जाने लगे। तो द्वारपाल रोका, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले कमाल है, हम यहाँ बैठे हैं और आप बिना पूछे चले जा रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, हमने तो कभी पूछने की, कभी ऐसा हमको तो आया नहीं, हम तो जब चाहते थे तब आ जाते थे। बोले नहीं, अब सरकार बदल गई है। अच्छा, आदरणीय रामनिवास जी बैठे, ये कितने सरल हैं, और इनके द्वार पर जो संतरी खड़ा रहता है ना, वो देखो कितना अकड़ू होता है, वो जाने ही नहीं देता, बैठो यहाँ, इधर बैठो, अभी नहीं मिलेंगे, साहब व्यस्त है, ऐसा है वैसा है। तू मैं हुई, तू मैं हुई, गाली गलौच हुई, शाप हो गया। सनकादिक ऋषियों ने शाप दे दिया, भगवान के दर्शन में विक्षेप करते हो, तुम बैकुंठ में रहने लायक नहीं, तुम राक्षस बनोगे, पृथ्वी पर जाओ। बैकुंठ में कुंठा हुई, हाहाकार मच गया। वो कौन सी घंटियां होती हैं, जेल में बसती थी ना एक कोई पगली घंटी, क्या कहते हैं, रामनिवास जी तो जेल में रहे है ना। अरे हम भी रहे 17-18 महीने, हम कोई सामान्य नहीं है, जेल काट के आए हैं, बहुत हिम्मती है। तो हल्ला मच गया, भगवान दौड़े आए, ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर क्या हुआ? बोले भगवान ये कौन आपने बिठा रखे, आपके दर्शन में विक्षेप करते हैं, हमारा शाप है कि राक्षस बनेंगे, और जो आपके दर्शन में विक्षेप करे वो ऋषि नहीं हो सकता, वो राक्षस ही होगा। भगवान ने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर ऋषियों से क्षमा मांगी, मेरे सेवकों की गलती, ये मेरी गलती है, मैं ठीक से इनको शिक्षित नहीं कर पाया, माफ कर दीजिए। बोले नहीं महाराज, इनको राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन हाँ आप जब आग्रह करते हैं तो हम उसमें थोड़ा संशोधन कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपको ये प्रेम भाव से भजेंगे तब तो इनको 7 जन्म लगेंगे आपके पास आने में, और आपसे वैर भाव रखेंगे तो ये 3 जन्म में ही मुक्त हो जाएंगे। जय विजय ने सोचा 7 जन्म कौन इंतजार करेगा, भगवान से चलो झगड़ा ही कर लो, वैर ही कर लो। और वही जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बनते हैं, वही जय विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, और वही जय विजय द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। और भगवान इनको मुक्त करने के लिए 4 जन्म लेते हैं। देखिए हमारे देश में दंड की कितनी दिव्य व्यवस्था थी। छोटे को दंड कम दिया जाता था, बड़े को दंड ज्यादा दिया जाता। भगवान ने दंड ज्यादा स्वीकार किया। मेरे सेवकों ने भूल की है, मैं स्वामी हूं, मैं शिक्षित नहीं कर पाया। भगवान को 4 अवतार लेने पड़े और जय विजय 3 जन्मों में मुक्त हो गए। आज दंड की व्यवस्था उल्टी है, बड़े लोग पकड़े जाते हैं, चपरासी फंसा दिए जाते हैं। आज दंड की व्यवस्था उल्टी, इसलिए राम राज्य की घोषणा करने से राम राज्य नहीं आता, राम राज्य का आचरण करना पड़ता है, तब राम राज्य आया करता है। दूसरा कारण बताया, कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि दंपति हुए, इन्होंने बड़ा तप किया। भगवान ने इनको दर्शन दिया कि एक समय में आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। तीसरा कारण बताया, जालंधर नाम का एक राक्षस था, जिसके नाम से जालंधर शहर बसा हुआ है पंजाब में। जालंधर वहीं का राजा था, उसी के नाम से वो बसा है। तो राक्षस था। इसकी पत्नी सती वृंदा, ये बड़ी पतिव्रता थी। तो पत्नी के पातिव्रत के प्रभाव से जालंधर मारा नहीं जा रहा था और अत्याचार उसका बहुत बढ़ गया। तो भगवान ने धोखे से जालंधर का वेश बनाकर और सती वृंदा का पातिव्रत भंग किया। अब सती के पातिव्रत को भंग करे, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे भगवान ही क्यों न हो, दंडित तो होगा। चूंकि सतीत्व भंग नहीं किया जाता, सतीत्व को प्रणाम किया जाता है, पूजा की जाती है। आज भी हमारे देश में कई सतियां हुई हैं, उनकी आज तक भी पूजा कर चली आ रही है। तो वृंदा को ये समझ आ गई कि ये मेरे पति नहीं है। चूंकि
पत्नी अपने पति के शरीर को पहचानती है, और उसने शाप दे दिया, खबरदार सच बोलो कौन हो, मैं शाप देती हूं तुम्हें। भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो सती ने कहा प्रभु आपने और ये कुकर्म किया मेरे साथ, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या? या कोई ब्रज की माताएं बैठी होंगी तो वो जानती है ब्रज में गाली दी जाती है, जैसे कोई बच्चा गलती कर आए तो माँ कहती तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या उस समय, तुझे समझ चली गई थी? तो वृंदा ने कहा कि आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए क्या? मेरा शाप है कि आप पत्थर बनोगे, और जैसे आप मेरे शरीर पर आए मैं आपके सिर पर हमेशा बैठूंगी। उसी शाप के कारण भगवान सालिग्राम बने हैं और वृंदा तुलसा बनी है, और तब से लेकर आज तक तुलसा जी सालिग्राम जी के सिर पर ही चढ़ाई जाती है। भगवान भी अपनी नित्य डायरी लिखा करते थे, उस डायरी में अंडरलाइन करके भगवान ने लिखा है कि इसके तत्वज्ञान में मत जाना, इस घटना से इतना ज्ञान ले लेना, समझ ले लेना, मेरे जैसा सर्व समर्थ भी अगर किसी परिस्त्री के साथ ऐसा दुराचार गलत काम करता है तो मुझे जिंदगी में पत्थर बनना पड़ा, आप सोच लेना आपकी क्या दशा होगी। ये जो कथा है, ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन तो हमारी मुट्ठी में बंद है, बटन दबाइए मनोरंजन ही मनोरंजन। ये कथा हमको दो चीजें कराती है, हम कैसे हैं इसका ज्ञान कराती है, और कैसे को भगवान पसंद करते हैं इसका ज्ञान देती है। भगवान कैसे व्यक्ति को पसंद करता है उसका ज्ञान देती है, और हम कैसे हैं, हम कहाँ खड़े हैं इसका भान कथा। और आप जितने बैठे हो, एक बार मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि सिनेमा हॉल में भी इतने सुंदर सुंदर चित्र चलते हैं, संगीत चलते हैं, एयर कंडीशन चलते हैं, सोफे पड़े रहते हैं, लेकिन और 3 बार इंटरवल होता है उसमें, फिर भी कई बार सीटियां बज जाती हैं, लोग हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। 3 घंटे कथा में व्यक्ति करवट नहीं बदलता है, बैठा ही रहता है, ऐसा क्यों? हमने कहा कि वो कथा में आपको दिखाई दे रहे हैं कि शरीर से बैठे नहीं, उनका शरीर दिखाई दे रहा है तुमको, वो कथा में नहीं, यहाँ नहीं बैठे हैं पंडाल में, वो वहां बैठे हैं जहाँ की कथा चल रही है। इस समय भगवान के साथ बैठे दृश्य दिखाई दे। आप यहाँ बैठे उस लीला को देख रहे हैं कि कैसे वृंदा ने शाप दिया और भगवान कैसे गिड़गिड़ा, एक एक चीज दिखाई दे रही है। और थकान दर्द ये शरीर को होता है, और जब शरीर का भान ही नहीं रहता तो दर्द कैसे आएगा? दर्द तो होगा ही नहीं। इसलिए 3 घंटे कैसे निकल गए। जब हम कहते अच्छा अब इसके आगे का प्रसंग कल, अरे हो गया टाइम, निकल गए सर। इसका कारण है कि हम देह से नहीं बैठे हैं, देह दिखाई दे रही है, हम ध्येय में डूबे हुए, जहां का प्रसंग चल रहा है वहां। तीसरा प्रसंग आते आते शंकर जी मुस्कुराने लगे। तो पार्वती जी कहा मुस्कुरा क्यों रहे? बोले सुनाऊं कि ना सुनाऊं? अरे लो सुनने के लिए तो आज बैठी हूं। बोले सुन लो। एक बार शंकर जी, क्या है भाई? नारद जी ने शंकर जी को शाप दिया। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतार। सब गाइए, अच्छा लगेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो थोड़ी मुझे मुश्किल पड़ती है गवाने में, हालांकि वो रामायण का क्षेत्र है। यहाँ तो दिल्ली में ऐसा कोई समस्या नहीं, फिर भी अगर भीतर मुंह में गोबर रखा हो तो जीभ से उसे एक तरफ करो, फिर गाओ। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप, बहुत आनंद से गाइए। एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा,
भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारे, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारे, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा। जैसे ही शंकर जी ने श्रीमुख से कहा, हे देवी, एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया था, एकदम खड़ी हो गई। क्या हर समय भांग के नशे में रहते हो क्या? तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है क्या? अच्छा, पता नहीं क्यों ये परंपरा तब से लेकर सती के यहां से आज तक आ रही है। हर पत्नी प्रीति विहार को छोड़कर अपने पति को बेवकूफी समझती है। तुम तो महामूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि तो पत्थर पड़ गए, तुम्हारी बुद्धि तो मरी। यहां की बात नहीं कर रहा हूं, 8 दिन रहना है अभी मुझे यहां। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता देवी? उखड़ रही है, उखड़ो मत, क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो सकता कि एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और पुण्य ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान का भक्त और वो भी ज्ञानी, ऐसा अज्ञान का कार्य कैसे कर सकता है कि भगवान को शाप दे? शंकर जी का, देवी यहां न कोई ज्ञानी है न यहां कोई मूढ़ है। बोले बेहसी महेश तब, यहां ज्ञानी मूढ़ न को, जेई जब रघुपति करहि तब, सो तस तेहि क्षण हो, राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बहुत मधुर वाणी में शिव ने कहा, देवी उखड़ो मत, न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए और कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए इसका कोई पता नहीं। भगवान जिस समय नचावत राम गुसाई, कठपुतली का खेल चल रहा है संसार में, और कब राजा रंक हो जाए और कब रंक राजा हो जाए, दिल्ली वालों को समझाने की जरूरत नहीं। कब भूत हो जाए और कब वर्तमान हो जाए, दिल्ली वाले बहुत अच्छी तरह से जानते, इसको बता नहीं। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि नारद विष्णु भगत, नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, भक्त होकर कैसे भगवान को शाप दे सकते? मुझे पूरी कथा विस्तार से सुना। यह प्रसंग मोहि कहाँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बहुत पावन प्रसंग है बंधुओं बहनों, बहुत प्यार से मन से सुनिए, बिल्कुल हमारे जीवन का प्रसंग है ये। शंकर जी पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाते हैं। एक बार नारद जी
कनखल आए, हरिद्वार आए। कनखल सती माँ के पीहर है, मायका है। दक्ष प्रजापति सती के पिताजी है। तो कनखल आए नारद जी। उस समय दक्ष प्रजापति गंगा स्नान करने गए थे। तो बच्चों ने नारद जी का बहुत स्वागत सत्कार, बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि आए हैं, ऋषि आए हैं, ऋषि आए। 10,000 लड़के थे इनके, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे। तो ऐसा ज्ञानोपदेश किया नारद जी ने, कहाँ ये संसार की कीचड़ में फंसे हो जन्म मरण में, अरे चलो भगवान का भजन करो, भगवान के धाम चलो, मुक्ति ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। कहाँ तुम कीचड़ में, अब बड़े होगे, शादी करोगे, बच्चे होंगे, मरेंगे, हाय हाय करोगे, ये करोगे। तो ज्ञानोपदेश किया और सबको वैराग्य की दीक्षा लेकर चले गए। गंगा स्नान करके शंकर दक्ष आए और पत्नी से पूछा कि देवी बच्चे कहाँ गए? बोले नारद जी आए थे, सबको मंत्र दीक्षा देके बाबा जी बना के ले गए। दक्ष प्रजापति को तो बहुत क्रोध आया। अरे एक बच्चे के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, भगवान से कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है, महात्माओं के यहाँ जाके माथा रगड़ना पड़ता है, गोद में बालक आए, गोद में बालक आए, और 10,000 बच्चों को बाबा बना कर ले गया। और वहीं से जल अभिमंत्रित नारद जी की दिशा की ओर फेंक दिया। नारद, मेरा शाप है कि तू 2 घड़ी से ज्यादा कभी कहीं टिकेगा नहीं। 2 घड़ी 24 मिनट का एक घड़ी होती है, 48 मिनट से ज्यादा तू तो सारी दुनिया को साधु बना देगा, वैराग्य सारी सृष्टि भी खत्म कर देगा। तो नारद जी के पैर में चक्कर आ गया ये, तभी से नारद जी चक्कर काट रहे। लेकिन बंधुओं, भूमि का भी अपना एक प्रभाव होता है। आपने देखा होगा, शमशान में जाइए, माथा ठरकने लगता है, घबराहट होने लगती है, ऊब लगने लगती है, अटपटा सा लगने लगता है। मंदिर में जाइए, हाथ जुड़ने लगते हैं, बिना याद किए भी भजन याद आने लगते हैं, सिर झुकने लगता है, विनम्रता आती है। हर भूमि का अलग प्रभाव होता है। तो घूमते 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 एक बार फिर ऋषिकेश हरिद्वार की ओर आए। तो जहां भारत माता मंदिर है उसके पास सप्त ऋषि आश्रम है। तो यहाँ एक बड़ी सुंदर सी पहाड़ की गुफा थी। कुछ भूमि का प्रभाव, कुछ गंगा मैया की कृपा, कुछ भगवान की करुणा, जो भी समझिए। सोचा कि घूमते घूमते पैर टूट गया, मेरे बस का घूमना नहीं है, बैठकर भजन करूंगा। और बैठकर आसन लगाकर भजन में बैठ गए। कामदेव इंद्र डर गया। देखो, सत्ता के आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर से बहुत कड़क दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत डरपोक होता है कि कोई मेरी सत्ता के सिंहासन को हिला न दे। इंद्र ने सोचा कि ये बाबा तो कभी बैठकर भजन करता नहीं था, ये तब कर रहा कि ऐसा तो नहीं है इंद्रासन लेना चाहता हो। डर के क्या करे, उसकी तो सीधे कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, कामदेव जो चाहो सो पुरस्कार लेना, जो चाहो तुमको वही पुरस्कार तुमको मिलेगा। ये बाबा की समाधि खुलवाओ, जो करना हो सो करो, जो व्यवस्थाएं तुमको चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा इस बाबा की समाधि। बंधु और बहनों, ये केवल नारद जी के साथ नहीं हुआ, हमारे अपने घरों में भी होता है। लड़का अगर बहुत पूजा पाठ करने लगे और बहुत महात्माओं के पास बैठना शुरू कर दे तो माता पिता ही घबरा जाते हैं। लड़का बिगड़ जाए इससे ज्यादा परेशानी नहीं होती, लड़का साधु न हो जाए इससे ज्यादा घबराहट होती। और ये प्राचीन परंपरा ही चली आ रही। तो कामदेव, इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा जाओ। और कामदेव स्वर्ग की समस्त अप्सराओं को लेकर, नृत्यांगनाओं को लेकर, गायकों को लेकर, वादकों को लेकर, सब जितने प्रकार की अप्सराएं थी सबको लेकर आ गया ऋषि ये सप्त सरोवर के किनारे। और पहला उसने अपने संकल्प का सरसंधान किया। पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई, बसंत ऋतु खिल गई, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिलने लगे, बिना मौसम की फुलवाड़ियां खिलने लगी, सुगंध उड़ने लगी, कोयल कुहू कुहू करने लगी, भौरे गुंजारने लगे, मोर नाचने लगे,
पशु पक्षी कामासक्त हो गए, लेकिन नाचते नाचते इन अप्सराओं के पायल टूट टूट कर गिर पड़े, पैर थक गए, इनके केश बिखर गए, श्रृंगार विकृत हो गया, पसीने पसीने हो गई। बाजे बजाने वाले, वाद्यंत्र बजाने वाले, नगाड़े बजाने वालों के नगाड़े फट गए, वाद्यंत्र फट गए, उंगलियों में छाले पड़ गए। लेकिन काम कला कछु मुनि व्यापी, काम सब गाई, बहुत अच्छा प्रसंग है। फिर गाई, काम कला कछु मुनि व्यापी, काम कला कछु मुनि व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आजी काम कला कछु मुनि व्यापी, काम कला कछु मुनि व्यापी। नाचते नाचते अप्सराएं गिर गई मूर्छित होकर, पायलें टूट गई, वाद्यंत्र फट गए, गाने वालों के कंठ सूख गए, गले पड़ गए। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, नारद जी की समाधि को कोई टस से मस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान का जप चल रहा था। काम बाहर से आक्रमण कर रहा था, हृदय में भगवान जागृत अवस्था में बैठे। बंधुओं, हमारा तन कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं है, मैं आऊंगा इस पर विस्तार से। हमारा मन कहाँ बैठा है ये महत्व की बात। बाहर का काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि हृदय में भगवान का चिंतन चल रहा था। और जिसकी रक्षा भगवान करे, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है, गा लीजिए। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े, करे जग तेरो जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वर दायक तेरो, बुध और गुरु वर दायक तेरो, राहु केतु की कौन गम्यता, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला सनीचर होए चेरो, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनीचर होए तेरो जानकी नाथ। सुना, दूसरा बहुत अच्छा पद है। शासन निर्बल जाचो गए बही पाली, परीक्षित राज
माके अष्ट निवारो अष्ट सुदामा के कष्ट निवारो भारत में भरुई के अंडा भारत में भरुई के अंडा तापर गज को घंटा गिरायो तापर गज को घंट गिरायो जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ। गांव की कहावत है बंधु, राम मारे तो राखे कौन और राम राखे तो मारे कौन। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे जग तेरो। कोई नहीं बिगाड़ सकता, भगवान का भरोसा है। किसी न किसी, महाभारत की घटना आपने सुनी होगी, युद्ध चल रहा था भयानक, इधर से उधर घोड़े हाथी दौड़ रहे थे, मारो मारो भागो भागो हो रहा था। और टिटहरी, आप जानते हैं टिटहरी मैदान में अंडा देती है। टिटहरी छुपकर अंडा नहीं देती, बिल्कुल खुले मैदान में अंडा देती है। तो जैसे ही हाथी दौड़कर आ रहा था तो टिटहरी के 4 अंडे रखे हुए थे, वो ऐसे पंख फैला के टे टे, हमको रोजाना का अभ्यास हमारे पानी घाट के आश्रम में है। तो जैसे हम लोग टहलने सुबह निकलते हैं तो उसके अंडों से हमारा कोई लेना देना, तो अभी वो टे 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 एकदम बढ़ने नहीं देती। तो टे 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 करके वो खड़ी हो गई। भगवान का रथ पीछे था, भगवान समझ गए। तो तुरंत भगवान ने माया से जो हाथी था जिसके पैर से कुचल सकता था, वो हाथी के गले में जो घंटा लटका था, भगवान की माया ने उसको तोड़ दिया और अंडों के ऊपर गिर गया। 18 दिन के युद्ध तक अंडे सुरक्षित रहे। जब युद्ध पूरा हो गया और जब भगवान लौटकर सबको विदा करके जाने लगे द्वारिका के लिए, तो याद आ गई, अरे वो मैदान में टिटहरी के अंडे तो दबे के दबे रह जाएंगे। और गए तो देखा तब तक अंडों में से बच्चे निकल आए थे, चूजे छोटे छोटे निकल आए थे। भारत में भरुए के अंडा, तापर गज को घंटा भी। आप अपना जरा याद, कभी कभी आप बड़े संकट में फंसे होते, चाहे अपने नगर में, चाहे कहीं रिश्तेदारी में, चाहे किसी यात्रा में, बहुत दुखी है, कई प्रकार की अटैची चोरी हो गई या जेब कट, बहुत दिक्कत। इतने में कोई न कोई आपका रिश्तेदार मिल जाता है रेलवे स्टेशन पर। अरे यहाँ कैसे? अरे वो जा रहे थे, सब सामान चला गया, कुछ भी बचा। बोले लो लो लो। आपको क्या लगता है अगर वो रिश्तेदार नहीं होता तो हम दिल्ली नहीं आ पाते? वो रिश्तेदार नहीं था, कौन था वो? तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो न मित्र था न रिश्तेदार था, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बस मुश्किल ये है, हम दुनिया पर भरोसा करते, भगवान पर हमेशा शंका ही रखते। जिस पर भरोसा करना चाहिए उस पर शंका करते हैं, और जो धोखा देने में मर्मज्ञ हैं उन पर हम हमेशा भरोसा करते हैं। थक गया कामदेव, परास्त हो गया। नारद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, चूंकि जान भगवान का हृदय में जब चल रहा था। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। बसंत ऋतु खिली थी, बड़े बड़े लाल लाल गुलाबी गुलाबी गुलाब के फूल खिले थे। टोकरा भर के फूल ले आया और मोटा सा हार बनाया, और जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर। मैंने बड़े बड़े त्यागी तपस्वी संयमी देखे, मेरी एक निगाह ने उनको पानी पानी कर दिया, धराशायी कर दिया। लेकिन जय हो आपकी, जय हो आपकी। मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, मैं आपकी समाधि नहीं खुलवा पाया। और जैसी जय हो की मदरा कान के मार्ग से
एक मदिरा वो है जो मुख से पी जाती है, ये बोतल की मदिरा होती है। एक मदिरा इससे भी ज्यादा भयंकर होती है, प्रशंसा की मदिरा, जो कानों से पी जाती है और भीतर जाके बैठ जाया करती है। इसलिए आपने सुना होगा बड़े लोगों के बारे में कि बड़े लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। चूंकि जो उनके चमचे कहते, क्या कहते, मैं तो चमचा शब्द नहीं बोलूंगा, उनके जो लगे मुंह लगे लोग होते हैं ना, उनके कान भरते रहते हैं। और कई बार तो वो पत्नी से भी लड़ाई करवा देते हैं, इतने कान भरने में होशियार होते हैं वो बड़े। अब कोई खतरा नहीं है यहाँ, कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो नेत्र खोल दिए, नेत्र, और जैसे नेत्र खोले नारद जी घबरा गया, कहीं श्राप न दे दे, कहीं श्राप न दे दे। तो माथा टेक दिया, बोले नहीं नहीं कोई बात बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात, तुम्हारा अपना काम था। कई प्रिय वचन काम परितोषा, बंधुओं यही हमसे भूल होती है। नारद जी को एक नहीं करोड़ों कामदेव नहीं हिला सकते। ये हम सबको शिक्षा दे रहे हैं नारद जी कि जब मेरी जैसे की स्थिति ये हो सकती है तो सावधान रहना। और हमारी सरकार को भी बोर्ड लगाने पड़े सड़कों पर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आजकल कम हो गए कुछ, अभी हैं बोर्ड के खत्म हो गए, कोई कोई है अब। जो दुर्घटना होनी थी वो तो हो गई, अब तो 5 साल बाद होगी। जो होनी थी वो तो हो गई। तो हमेशा सतर्क सावधान रहे। दुर्गुण को कभी आशीर्वाद मत दीजिए। जब आप दुर्गुण को आशीर्वाद दोगे तो गला तो सद्गुण का घोटोगे, और वही होने वाला है। कामदेव को आशीर्वाद दीजा बेटा, कहीं प्रिय वचन। जब तुम काम को प्रिय वचन बोलोगे तो राम को तो कटु वचन बोलने ही पड़ेंगे, दोनों तो एक साथ रह नहीं सकते। जगह जगह कामदेव ने इनके सम्मान समारोह आयोजित करा दिए। ओ जहां जाते नारद जी, ऐसा कोई जितेंद्रिय हमने देखा नहीं। ऊंचे मंच पर बड़े बड़े भाषण, मोटी मोटी मालाएं। इन नारद जी को मालूम नहीं है, भक्त कभी नहीं कहता कि ये सब मैंने किया है, कभी नहीं। अहंकारी कहेगा अगर मैं न होता तो, मैंने न किया होता तो, मैंने तुम्हें सलाह न दी होती तो, मैंने तुम्हारी सहायता न की होती तो, मैंने उनको फोन न किया होता। ये अहंकार का लक्षण है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से इसलिए हमेशा सब बोलो, काम हो रहा है। हरे रामा रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा